तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन जो है कि टैक्स क्रेडिट होता क्या है। तो टैक्स क्रेडिट से मुराद ये है कि आप जब भी एक ख़ास किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक ख़ास किस्म के जो सेक्शन 61 से 65 के दरमियान अगर आप वहाँ पे पैसा लगाते हैं तो उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट एक ख़ास एक प्री डिफाइंड रेट पे एक आपको टैक्स इंसेंटिव मिलता है। वो टैक्स इंसेंटिव या जो टैक्स क्रेडिट आप कैलकुलेट करते हैं उसको आप अपनी फॉर द टैक्स ईयर के दौरान जो टैक्स पेएबल होता है उससे कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो आपने ऑलरेडी टैक्स पे किए होते हैं उनकी भी आपको जो है वो एडवांस टैक्स की सूरत में, विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में, या अगर आपके कोई प्रीवियस ईयर्स के रिफ़ंड पड़े हुए हैं तो आप उनको भी एज अ टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टैक्स क्रेडिट का एक पूरा एरिया है या डोमेन आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ टैक्स क्रेडिट। तो इसमें हम इनको दो कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। कैटेगरी ए के अंदर ये है कि आपको रिबेट मिलता है टैक्स लायबिलिटी के अंदर, यानी कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या ये वाले एक्सपेंसेस जो हैं ये करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो फॉल करती हैं कैटेगरी ए के अंदर, और उसके ऊपर जो आप टैक्स रिबेट कैलकुलेट होता है वो बेसिकली आपकी जो टैक्स पेएबल लायबिलिटी है उसको कम करता है। कैटेगरी बी के अंदर ये तमाम टैक्सेस होते हैं जो ऑलरेडी आप पे कर चुके होते हैं ड्यूरिंग द ईयर। उसमें एडवांस टैक्सेस, विद होल्डिंग टैक्सेस और प्रीवियस ईयर के जो रिफ़ंड्स होते हैं ये आपको अवेलेबल होते हैं, और ये हमारी कैटेगरी जो है वो बी बनती है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैटेगरी ए और बी के अंदर कौन कौन से प्राइमरीली जो डिफरेंट टैक्स क्रेडिट्स हैं वो फॉल करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कैटेगरी बी के अंदर एडवांस टैक्सेस, विद होल्डिंग, रिफ़ंड और रिकवर्ड बाय द टैक्स अथॉरिटीज़, जो उन्होंने टैक्सेस रिकवर किए होते हैं ये बी में। और ए के अंदर हमारे आते हैं जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट हैं। अगर आपने कोई चैरिटेबल डोनेशंस जो हैं जो क्लास 61 के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे अगर की हैं, इन्वेस्टमेंट्स आपने की हुई हैं शेयर्स के अंदर, इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर, या कंट्रीब्यूशन आपकी होती है अप्रूव्ड पेंशन फ़ंड के अंदर, या प्रॉफिट ऑन डेट फॉर द हाउसेज, यानी कि ये डिफरेंट जो हैं 61 से 65 के दरमियान ये वाले जो टैक्स क्रेडिट्स हैं ये फॉल करते हैं आपकी कैटेगरी ए के अंदर। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हमने इन जो टैक्स क्रेडिट्स हैं इनको कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के अंदर जो है वो क्लासीफाई क्यों किया है। अब आप देख रहे हैं कि कैटेगरी ए की जो ट्रीटमेंट है उसमें ये है कि जितना आपका टैक्स पेएबल होता है, अगर आपके फॉर द ईयर टैक्स क्रेडिट टैक्स पेएबल से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे हैं हमारे पास टैक्स पेएबल 1000 रुपीज़ है, जबकि हमारे जो एक से ज़्यादा टैक्स क्रेडिट हैं, जैसे कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट फ़र्ज़ करें 500 रुपीज़ बनता है, चैरिटेबल डोनेशन के ऊपर जो हमारा टैक्स क्रेडिट बनता है वो 600 है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया है वो 700 है। तो ये टोटल जो हमारे पास टैक्स क्रेडिट है ये 1800 का है। तो वेयर एज़ यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमने 800 रुपीज़ जो है वो एक्सेस जो है हमारा टैक्स क्रेडिट बनता है, जो कि टैक्स लायबिलिटी से 800 रुपये ज़्यादा है। लेकिन कैटेगरी ए के अंदर अगर आपने एक्सेस टैक्स पे किया है सिवाय एक दो कंडीशंस के, ये ना तो आपको रिफ़ंड होता है, ना आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना कैरी बैक कर सकते हैं कंपनीज़ के लिए। जबकि ईओपी के लिए ये चंद कंडीशंस के ऊपर जो है आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट टू द कंडीशंस है। उस सूरत में अगर उसके मेंबर्स ने जो है वो एओपी के जो मेंबर हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने अगर टैक्स पे किया होता है तो उस सूरत में एओपी जो है इन टैक्सेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू द कंडीशंस होती हैं। तो ये हमने आपने देखा कि कैटेगरी ए के अंदर जो हमारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि उसकी जो एक टेक अवे बनता है, जो बॉटम लाइन बनती है वो ये बनती है कि एक्सेस टैक्स जो है उसको आप ना तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना उसको आपको रिफ़ंड होता है। वेयर एज़ अगर हम देखते हैं हमारी जो कैटेगरी बी है उसकी जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें आप देखते हैं कि एडवांस टैक्सेस हैं, विद होल्डिंग हैं, रिफ़ंड्स हैं, तो इनको आप रिफ़ंड या आपको रिफ़ंड भी इसका मिल जाता है, इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, इसको ऑफ द फॉर द ईयर एडजस्ट भी करा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक जो प्रीमिटिव और जो बेसिक डिफरेंस है कैटेगरी ए के अंदर और कैटेगरी बी के अंदर।